ओम शांति। आज है 22 अक्टूबर 2025 और आज कई स्थानों पर नया साल मनाया जाता है और कई स्थानों पर विशेष गोवर्धन पूजा होती है। तो सबसे पहले सभी भाई बहनों को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक मुबारक हो, शुभकामनाएं। नए साल के साथ साथ नए युग की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां भारत भर में गोवर्धन पूजा होती है, अर्थात सतयुग नवयुग के अंदर प्रकृति भी संपूर्ण सतो प्रधान होती है, तो प्रकृति के प्रति भी हमारा सम्मान, अर्थात प्रकृति के प्रति भी योगदान देते हुए, उन्हें सकाश देते हुए पावन बनाने की जिम्मेवारी हम सभी भाई बहनों की है। तो इसीलिए गोवर्धन पूजा माना प्रकृति के प्रति भी शुद्ध सात्विक प्रेम और शुद्ध वाइब्रेशंस के साथ प्रकृति को भी पावन बनाने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य है कि बच्चे, जब कहीं पर भी तुम भाषण करते हो तो जो भी मनुष्य आत्माएं वहां बैठी होती है, उन्हें परमात्मा का परिचय नहीं है। तो बच्चों को सबसे पहले हर एक को परमात्मा का परिचय देना है कि वो परमात्मा पिता कौन है, कब आते हैं, क्या आकर के करते हैं, और पुनः उस जागृति को ले आना। बाबा कहे, जब तुम भाषण करते हो तो हमेशा यही कहो, बाबा ये कहते हैं। बाबा बाबा शब्द निकलता रहे मुख से तो लोगों को भी तीर लगता है। बाबा की याद ही ना हो तो कितना भी अच्छा भाषण क्यों ना करो, लेकिन तीर नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहे, बहुत निर्माण होकर बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। जब बाबा बाबा शब्द को यूज करेंगे तो सहज बाबा की याद भी बनी रहेगी। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ, बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा। आज की मुरली से प्रश्न है, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर है, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने शाहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला? बाबा पूछते हैं हिसाब कि फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? तुम्हें तो देवता बनाया था। इतने सब धन दौलत कहां गंवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कह दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति कहने से ही बाप जरूर याद आना चाहिए। बाप का पहला पहला कहना है, बाबा का पहला पहला कहना है क्या? मन मना भव। जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना। तुम बच्चे बाप को जानते हो। जब यहां सभा में भाषण करने जाते हो, वो लोग तो बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए।
जहां भाषण करने जाते हैं, बाबा कहे पब्लिक तो जानती नहीं परमात्मा कौन है, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं वही पतित पावन है, जरूर पावन बनाने के लिए यहां आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहां तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे, वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा ये कहते हैं। ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है। बाबा ने यह भी कह दिया, अभी तक किसी ने ऐसा भाषण का समाचार सुनाया नहीं है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे ऊंच ते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो, मैं आता भी हूं भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूं। कहता हूं माम एकम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वह बाप देने वाला दाता है। बाबा है देने वाला दाता। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुम भारतवासी कितने शाहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म था। तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाप कहते तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? पूछते बाबा इतना तुम्हें अमीर बनाया था, ऊंच बनाया था, फिर इतना देवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है, तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो, इतने सब पैसे कहां गए? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसको तीर लगता नहीं है। बाबा कहे भाषण से पहले बाबा को जरूर याद करना चाहिए। जब याद नहीं करते हैं तो किसको तीर लगता नहीं है, वो ताकत नहीं मिलती। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते हैं भगवान तो एक ही है जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरतों के महल थे, एक ही राज्य था, सब खीर खंड थे। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? इतना धन दौलत कहां गंवा दिया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो? बाबा कहते ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बने हो? कहते भी हो ना, क्या कहते हैं बाबा? दुख में आपका सिमरण करते हैं, सुख में नहीं करते हैं। द्वापर के बाद जब दुख आया तब सिमरण करना शुरू किया, बाकी सतयुग त्रेता में सिमरण नहीं किया। परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो, तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया, स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तुम यह भी भूल गए हो कि स्वर्ग में किसका राज्य था? तुमको यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तभी तो भारत में एक भजन गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण नम वासुदेव। भावार्थ कि श्री कृष्ण की एक ही जन्म की विभिन्न अवस्था है। बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहा, थोड़ा बड़ा हुआ, ग्वाल बाल बना तो गोविंद कहा, फिर जब रास लीला रचाई तो हरे मुरारी कहा, और वही जब राजगद्दी पर बैठते हैं तब नाथ नारायण कहते हैं, वही वासुदेव। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नम वासुदेवा। भावार्थ यही कि श्री कृष्ण ही स्वयंवर के बाद जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण, और एक ही जन्म में ये विभिन्न अवस्था है। श्री कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको कलंक बैठ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। शिव बाबा कहते मेरे को भी नहीं छोड़ा, मेरे को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सदगति दाता। ईश्वर पर क्या कलंक लगाया? तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते हो। बाबा कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता, पतित पावन मैं हूं। तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग न लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो, हम बाप की महिमा करते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कैसे साधारण पति तन में बहुत जन्म के अंत में आता हूं। इनके ही बहुत जन्म है, ब्रह्मा बाबा के ही बहुत जन्म है। यह अब मेरा बना है तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। भागीरथ यह है, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूं। भाग्यशाली रथ भी ब्रह्मा बाबा का है, और इनके ही वानप्रस्थ अवस्था में शिव बाबा प्रवेश करते हैं। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं, ऐसा भाषण किसका सुना नहीं है। बाबा का तो नाम ही नहीं लेते हैं। सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं। कहां समय जाता है? बाबा कहते झरमुई झरमुई में लगे रहते हैं और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने ये समझाया। बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो, और अहंकार कितना कि हमने इसको समझाया, ये समझाया, और अहंकार कितना रहता है। समझते नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से। बाबा भी कहते तुम्हारा काम किससे है? मेरे से है। मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज है। कब आते हैं? गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है, और बाप कहते हैं कि कल्प है ही 5000 वर्ष का। पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहां? दिल्ली तो जब परिस्तान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे, या परिस्तान कहेंगे। नई दुनिया में नई दिल्ली थी जमुना घाट पर, उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्तान था। अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुझ ऊंचते ऊंच बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो, इसलिए तुम्हारा कोई सुनते ही नहीं है। तो बाबा नाम जरूर लेते रहे भाषण के बीच, तो बाबा कहते तीर लगेगा।
बाबा नाम नहीं लेते हो इसलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं है। बाबा की याद न होने से तुम्हारे में जौहर नहीं भरता। देह अभिमान में तुम आ जाते हो। बांधेलियां जो मार खाती है वह तुमसे जास्ती याद में रहती है, कितना पुकारती है। बाप कहते तुम सब द्रौपदियां हो ना, अब तुमको नंगन होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसे कोई होती है जिनको कल्प पहले भी पूतना आदि नाम दिए थे, तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहां फिर जिनके पास मकान विमान आदि है वह समझते हम तो स्वर्ग में है। कितने मूढ़मती है, कितने देह अभिमान के नशे में है। हर बात में बोलो। क्या बोलने के लिए आज कहा है बाबा ने? हर बात में बोलो। बाबा कहते हैं ये हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं, जबकि सर्व का सदगति दाता एक है, फिर गुरु किस लिए करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठयोग सीखकर ब्रह्म में लीन होना है? लीन तो कोई हो नहीं सकता, पाठ सबको बजाना है। सब एक्टर्स अविनाशी है। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसको भी मिल कैसे सकता है? बाप कहते मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं, फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती? पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना, तुम्हारा मेरे से योग टूटने से यह हाल हुआ है। अब फिर मेरे से योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती है। अभी तो सारी दुनिया पतित है, पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी तुम ग्लानि बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा सर्वगुण संपन्न, वह ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? और श्री कृष्ण सबका फादर हो कैसे सकता? छोटा बच्चा है, सबका फादर हो कैसे सकता? भगवान तो एक होता है ना। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो जंग कैसे उतरेगी, कट कैसे उतरेगी? तुम सबकी पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई है। इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। बाबा कहते तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो। बताओ हिंदू धर्म किसने कब स्थापन किया? ऐसे अच्छी ललकार से भाषण करो। तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता है। कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया। बाबा बहुत मदद करते रहते हैं। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसलिए चींटी मार की सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तभी किसको तीर लगेगा। बाबा समझाते हैं बच्चे तुमने ही ऑल राउंड 84 का चक्कर लगाया है तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूं। जो पूज्य थे वो पुजारी बनते हैं, मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूं। बाबा तो पूज्य पुजारी वाले चक्र में आते ही नहीं है। बाबा कहते हैं ये तो धुन लगा देनी चाहिए। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने तब समझे कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो। बाबा कहे ऐसी धुन लगा देनी चाहिए। और जब ऐसे भाषण करेंगे और जब बाबा ऐसा सुने तब समझेंगे कि हाँ तुम चींटी से क्या बने हो, मकोड़े बने हो। बाप कहते मैं तुमको पढ़ाता हूं।
तुम सिर्फ माम एकम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूं, क्या कहते हैं, मुझे याद करो। रथ को थोड़ी याद करना है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ये समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाप कहते हैं, देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो, अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कई कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, माया के हम मालिक है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ करते हैं माया के हम मालिक है। बाप कहते तुम यह भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता और संपत्ति किसको कहा जाता है। तुम धन को माया कह देते हो, ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, बाप को याद ही नहीं करते तो तीर नहीं लगता है, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है। बल मिलता है याद से ही, बल आत्मा में भरता है याद से। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ कह न सके। सर्व का भगवान बाप तो एक है या सभी भगवान है। कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब वह सन्यासी और तुम गृहस्थी, तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे। गाते भी है झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार, सच्चा तो एक ही बाप है। वह जब तक न आए तो हम सच्चे बन नहीं सकते हैं। बाबा कहे जब तक वह न आए तब तक हम सच्चे नहीं बन सकते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी देते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते यह भी ड्रामा में था, अब सावधान हो, आंखें खोलो। बाबा ऐसे कहते हैं, ये कहने से तुम छूट जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है। कौन कह रहा है, त्रिमूर्ति शिव बाबा कह रहा है। सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति को किसने रचा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं, क्या ब्रह्मा क्रिएटर है। ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो इस दुनिया में, नहीं तो देह अभिमान में बैठ भाषण करते हैं। बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं, ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले है देवी देवता धर्म, अब वह देवता धर्म कहां गया। लाखों वर्ष कह देते, यह तो 5000 वर्ष की बात है। तुम मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो। दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ, मैं कैसे हिंसा करूंगा। मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूं, काम कटारी न चलाना, उसको ही वैष्णव कहते हैं। वह है विष्णु की वंशावली। वैष्णव अर्थात विष्णु की वंशावली, जो एकदम शुद्ध पवित्र। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। याद में रहकर सेवा करनी है।
झरमुई झरमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है, देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, हाँ जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। हाँ जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हो, क्योंकि जहां दुआएं होंगी वहां मेहनत नहीं होगी। अब यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाए। हाँ जी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं निकलेगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः महान बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड यानी मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। आज का बाप दादा का व्यक्त इशारा है, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। उसके अंतर्गत योग का प्रयोग अर्थात अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग तन पर, मन पर, संस्कारों पर अनुभव करते आगे बढ़ते चलो। इसमें एक दो को नहीं देखो, ये क्या करते, ये नहीं करते, पुराने करते हैं व नहीं करते, ये नहीं देखो। पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, क्योंकि यह अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। जब ऐसे व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, तब एक एक के शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।